देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने अयोध्या पहुंचा संस्था का प्रतिनिधिमंडल। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए ब्रह्मकुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड से संस्था का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंच चुका है, जिसमें संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वरिष्ठ राजयोगिनी बीके उषा, लखनऊ सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके राधा शामिल है। पहुंचने के बाद कुछ संत महात्माओं, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात की। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा सोमवार को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अलग कहाँ रहेगा? श्री राम जी में तो शांति सब समाहित है। इसी कड़ी में भोपाल के साकेत नगर में विशाल राम अक्षत यात्रा निकाली गई, जिसमें 11,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। इसमें ब्रह्मकुमारी संस्था को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जिसमें साकेत नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजू, अवधपुरी से बीके कंचन, कटारा हिल्स की प्रभारी बीके दिव्या समेत 200 संस्था के सदस्यों ने भाग लिया। इसमें एक गाड़ी सजाकर उसमें सीता, राम और लक्ष्मण के रूप में सजे बच्चों ने संदेश दिया कि हमें श्री राम के गुणों को जीवन में उतारने का प्रयास करना है। इसके साथ ही ब्रह्मकुमारी संस्था के देश भर के सेवा केंद्रों पर आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों को जीवन में उतारने का संकल्प कराया जाएगा। मुख्यालय में पंचायत सहायक शिक्षकों की कार्यशाला में पहुंचे मंत्री। ब्रह्मकुमारी संस्था के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय पंचायत सहायक शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, स्थानीय विधायक समाराम गरासिया, ब्रह्मकुमारी संस्था के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, सिरोही बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी समेत कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। इस दौरान मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा का मतलब जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा का होना आवश्यक है, इसीलिए जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा को अपनाने का प्रयास जरूर करें। जो संस्कार देने वाला कार्य ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय करते आ रहे हैं, जैसे आप सभी करते हैं, परंतु धर्म की रक्षा करने वाले जो इस समय पर इस देश में फिर से सनातन धर्म की पुकार कर रहे हैं, सारा विश्व भारत के तरफ विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं, तो वो गुरु कौन है जो आप सभी आज वो कार्य कर रहे हैं। तो इस भारत को विश्व गुरु बनाने में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपके साथ है। दुबई में बीके शिवानी ने तनाव मुक्ति के बताए गुर। दुबई के इंडिया क्लब एवं दुबई के राजयोगा सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में बर्न आउट टू बैलेंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर स्ट्रेसफुल टाइम्स विषय के तहत इवेंट का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करने के लिए ब्रह्मकुमारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंची। दुबई में इंडिया क्लब से जुड़े सभी महानुभाव अपने परिवार के साथ इस अवसर पर उपस्थित रहे। दुबई में ब्रह्मकुमारी की निदेशिका बीके ज्योतिका समेत बीके सदस्य भी इस इवेंट का हिस्सा बने। बीके शिवानी ने विषय पर मार्गदर्शित करते हुए संस्कारों की परिभाषा बताई, साथ ही कर्मों की गुह्य गति पर भी सभी का ध्यान खिंचवाया। संस्कार इज माय इमोशनल हैबिट्स, लाइक गेटिंग इरिटेटेड इज अ संस्कार, getting angry is a sanskar, being peaceful is a sanskar, feeling jealous is a sanskar, being compassionate is a sanskar, seva is a sanskar, comparison is a sanskar. So these are sanskars, and we are all creatures of habit, which means we always operate through our sanskar. And so two souls will operate through their sanskars, but the two of them will not have the same sanskar. And so sometimes what is right for me
is going to be completely, life would be perfect if we all had the same sanskars. बीके शिवानी ने आगे दुबई के राजयोगा सेंटर का अवलोकन किया, साथ ही दुबई में संस्था द्वारा हो रही सेवाओं से अवगत हुई। मिलेनियम प्लाजा डाउनटाउन होटल में बीके शिवानी ने शांत और स्थिर मन विषय पर आयोजित पब्लिक इवेंट को भी संबोधित किया। इस अवसर पर दुबई में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े बीके सदस्यों समेत कई स्थानीय लोग भी कार्यक्रम का लाभ लेने पहुंचे। तो आज के बाद कोई आपकी ड्रेस को कुछ बोलेगा तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो कोई आपके बारे में भी बोलेगा तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। शांत और स्थिर मन तो ऐसे ही आता है ना। जितना मैं आत्मा डिपेंडेंसी की तरफ जाती हूँ, मन की स्थिति इस पर डिपेंडेंट, मन की स्थिति इस पर डिपेंडेंट, सो जो डीपेस्ट डिपेंडेंसी हो जाती है वो है अप्रिसिएशन एंड अप्रूवल की। इस तरह से लोग मुझे अच्छा बोलें। परमात्मा एक बहुत पावरफुल लाइन हमें देते हैं, निंदा स्तुति एक समान। निंदा स्तुति एक समान। राजयोग अंतर जगत की यात्रा है। यह स्वयं को जानने या यूं कहे तो पुनः पहचानने की यात्रा है। राजयोग अर्थात अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर शांति से बैठकर आत्मनिरीक्षण करना। राजयोग के माध्यम से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को असंतुलित कर रहे तनाव को भी समाप्त किया जा सकता है। सोनीपत के सेक्टर 15 सेवा केंद्र पर भी विशेष राजयोग ध्यान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें करीबन 150 भाई बहनों ने गहन योग तपस्या की। स्थानीय प्रभारी बीके प्रमोद के निर्देशन में हुए इस आयोजन में सोनीपत कृषि विभाग के करीबन 70 लोगों ने शामिल होकर राजयोग का महत्व समझा। बीके प्रमोद द्वारा सभी को 7 दिवसीय आध्यात्मिक कोर्स की भी जानकारी दी गई। अवसर पर डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर रावेंद्र कुहाड़, डॉक्टर राकेश हुडा समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी को अंत में ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। संस्था की यूथ विंग द्वारा युवाओं के लिए यूथ फॉर ग्लोबल हार्मनी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहा, गायक व हास्य कलाकार प्रेमानंद प्यासी ने बच्चों को मार्गदर्शित किया। सभी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षाएं दी गई। कविता और गीत के माध्यम से सभी युवाओं का मनोरंजन भी किया गया। युवाओं के जीवन से संबंधित प्रश्नों का पैनल डिस्कशन रखा गया, जिसके पश्चात युवाओं की मेमोरी एवं कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज भी कराई गई। संस्था के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर स्थित चंद्रकोना विद्यासागर महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। घातल सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने करीबन 200 विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करते हुए नशे से होने वाली जानलेवा बीमारियों से अवगत कराया, साथ ही नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई। अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोरंजन गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर नादन नायक, असिस्टेंट प्रोफेसर शुक्ला नंदी समेत कई लोग मौजूद रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।